श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 अक्टूबर को नवरात्रि का आखिरी दिन है और बहुत सारे लोग इस दिन को विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस दिन रावण दहन होता है ना। और ये साथ ही साथ वो भी दिन है जिस दिन हमें नीलकंठेश्वर महादेव का ये उपाय करना है। हमारे जीवन के जो कष्ट होंगे ना, जो भी प्रॉब्लम, जो समस्याएं चल रही हैं हमारे लाइफ में, हमारे परिवार के साथ में, वो सारी समस्याएं आप ही खत्म जरूर होंगी। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा दिन है। 365 दिन यानी कि साल में आपको एक बार ही मौका मिलता है उपाय करने का, तो करना है, भूलना नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला काम करता हूं, मैं आपको एक चिड़िया का दर्शन करा रहा हूं। यह चिड़िया है नीलकंठ। जो भी व्यक्ति, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो भी व्यक्ति दशमी तिथि यानी कि विजयदशमी के दिन अगर नीलकंठ चिड़िया का दर्शन कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके पाप जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब आज के टाइम पे तो नीलकंठ चिड़िया बहुत ही कम देखने को मिलती है ना, बहुत कम देखने को मिलती है। खासकर जो लोग मुंबई दिल्ली में रहते हैं उनको तो देखने की नहीं मिलती। आप जहां से भी देख रहे हो, पहले तो आप दर्शन कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके नीलकंठ चिड़िया का दर्शन कराना, ठीक है ना। अब हम लोग बातें करते हैं आगे इस उपाय को, है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करने जा रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे ना हम लोग के घर में आज के टाइम पे नशा बहुत लोग करते हैं ना। चाहे आपके घर का कोई व्यक्ति है, चाहे वो गुटखा खाता है, पान मसाला खाता है, सिगरेट पीता है, नशा, मतलब कहने का मतलब है चाहे वो कैसा भी नशा कर रहा हो या फिर घर में अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करता है, तो आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए हम सभी को जरूरत पड़ती है मात्र 7 बेलपत्र की। कितनी? 7। नियम समझिएगा इस उपाय की। जब हम महादेव को बेलपत्र समर्पित करते हैं तो ये नीचे की जो ठूठ होती है ना, इसको हम तोड़ के फेंक देते हैं। अब ये वो उपाय आ गया है जिस दिन हमें पत्ते से ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ये जो ठूठ हम फेंक देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप 7 बेलपत्र लेना और 7 बेलपत्र की ये जो नीचे की ठूठ आपको दिखाई देती है, इसको तोड़ के रख लेना, ठीक है ना। बेल पत्र को लेना और दूसरे हाथ में जो बेल पत्र के नीचे की ये ठूठ आपको दिख रही है, इसको लेना। फिर तांबे का लोटा लेना। इस दिन तांबे के लोटे का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आपको जल भरना है, साथ ही साथ इसमें गंगा जल डालना और उसके बाद में इन सभी चीजों को लेके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में होगा तांबे के लोटे में जल, अभी उस जल को महादेव के शिवलिंग के पास में नीचे रख देना। अब आपके पास में जो 7 बेलपत्र की नीचे की ठूठ है ना, उस ठूठ को नीलकंठेश्वर महादेव, कौन से नाम लेना है? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आपको 7 की 7 ठूठ महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पे रखना, ठीक है ना। यहां पे रखने के साथ में जो आपके पास में 7 बेलपत्र बची हुई हैं, उन 7 बेलपत्र को फिर एक एक करके यहां पे चढ़ाना। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। हर एक उपाय को करने का अपना अलग तरीका है। देखो, जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र की ठूठ समर्पित करोगे तो किसका स्मरण करोगे? नीलकंठेश्वर महादेव का। लेकिन जब वही बेलपत्र आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करोगे तो यहां पे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में। जो व्यक्ति घर में आपके नशा करता है या बहुत ज्यादा क्रोध करता है और घर में अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? इतना करने के बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करेंगे। यही जल बेलपत्र से होता हुआ और इस बेलपत्र की ठूठ से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। जितना, अब देखो, 1 2 तो शिवलिंग के ऊपर यहां पे रुका रह जाएगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे 4 5 6, है ना, जो नीचे गिरेंगे। जो ठूठ नीचे गिर जाए उसी ठूठ को उठा लेना, घर पे लेके जाना, उसको पीस लेना, कूट लेना। जो व्यक्ति नशा करता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अगर उस व्यक्ति को आप उसको धीरे धीरे करके किसी भी चीज में मिला करके पिला देते हो ना, तो उसकी जो नशे की हैबिट होगी या गलत आचरण उस व्यक्ति का होगा, वो धीरे धीरे करके सुधर जरूर जाएगा, ठीक है ना। करके देखना है। नीलकंठेश्वर महादेव का ये उपाय आपके जीवन में परिवर्तन ला करके रख देगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं लौंग का ये उपाय, और यह उपाय भी आप सभी को नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से करना है, और ये हमारा दूसरा उपाय है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फिर से लौंग की। कितने लौंग लेना है? आपको 5 लौंग लेना है। देखो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, यह उपाय भी किससे करना है? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। और साथ ही साथ आप इस उपाय को वश में करने के लिए कर सकते हो। वश में करने का मतलब क्या है? लोग वश को बहुत गलत भाषा में देखते हैं, गलत नजर से देखते हैं। वश का मतलब यह नहीं कि किसी के ऊपर हुक्म चलाना है ना। वश का मतलब यह होता है कि आपके घर का कोई व्यक्ति गलत दिशा में चला गया है, मतलब उसका आचरण बदल गया है, जुआ खेलने लगा हो, है ना, पत्ते खेलने लगा हो, एक गलत संगति में पहुंच गया है। इस उपाय को करके देखिएगा। इसके लिए क्या करना है? आपको लेना होगा 5 लौंग, है ना। ध्यान रखिएगा लौंग के जो फूल हों वो लगे हों। लौंग को लेने के बाद में आपको ऐसे तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, और वही 5 लौंग आपको इस जल के अंदर डाल देना। मेरी बात समझ रहे हो आप? किसमें डालोगे? जल के अंदर आपको वो 5 लौंग डाल देना। डालने के बाद में आप इस कलश को यहां से उठाना और फिर से पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे। यहां पर पहुंच करके जो आपने, एक मिनट, जो आपने क्या लिया था? कलश। उस कलश को महादेव के शिवलिंग के पास रखोगे। जब महादेव के शिवलिंग के पास रखोगे तो आपको यह कामना करके रखनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम यह जल आपके ऊपर समर्पित करेंगे। हमारे घर का यह व्यक्ति है, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करता है, गलत संगति में चला गया है, आप इसे सही कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करके और यहीं पे इसको छोड़ देना। कितनी देर तक? 15 से 20 मिनट, या फिर आप थोड़ी देर 10 मिनट भी छोड़ देना। 10 मिनट के बाद में फिर इस लौंग के जल को उठाना और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया परिवार को, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। साथ ही साथ नीलकंठेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा सभी लोग, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे। और यही लौंग का जल माता अशोक सुंदरी से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को भी यहां से क्या करोगे? रोक लेना और इसे लेके अपने घर पे जाना, और लगातार 5 दिनों तक, ठीक है ना, कितने दिन तक? लगातार 5 दिन तक इस जल को, उस व्यक्ति को अगर आपने नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से पिला दिया तो उसकी जो गलत हैबिट होगी वो धीरे 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 करके सुधरना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है। और हाँ, ये हड़बड़ी नहीं करनी कि भैया 2 दिन हो गए उपाय किए, 4 दिन हो गए उपाय किए, उपाय काम नहीं किया। थोड़ा वेट करिए, जैसे इतने सालों से वेट कर रहे हो, एक आध दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने वेट तो करके देखो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक, चलो 2 उपाय हो गए। आज मैं थोड़ा स्पीड से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ऐसे ऐसे उपाय हैं, थोड़े से बड़े बड़े हैं ना, इसलिए थोड़ा सोच रहा हूं वीडियो छोटी रहे, आप लोग बोर हो जाते होगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेल का फल, दिख रहा है ना। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, आप लोग के पास में कल रात 12 बजे तक का समय है ना, ऑफर पाने का। कौन सा ऑफर? अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष, इन दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष मुझसे लेते हो तो इसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, प्लस कमल गट्टे की माला, जिससे आप मां लक्ष्मी को समर्पित करके धन संपदा पा सकते हो। कमल गट्टे की माला फ्री, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म 50 ग्राम मैं आपको फ्री दे रहा हूं। अगर आपको चाहिए 9005643345 मेरा नंबर है, इसमें मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना, व्हाट्सएप मैसेज करना। अब बात करते हैं इस उपाय की। अब ये भी उपाय किसके लिए है? किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? लेना होगा बेल पेड़ की छाल। कहां पे जाओगे? बेल पेड़ के नीचे जाना है ना, कभी भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बेल पेड़ के नीचे जाओ और बेल पेड़ के नीचे जाके अपने हाथों में चक्कू लेके जाना, जो चाकू होता है ना उसको लेके जाना, और इसकी छाल को निकाल लेना। जो छाल निकालोगे ना, थोड़ी सी निकालना, बहुत ज्यादा नहीं, उस छाल को एक छोटे से कटोरे में पानी भर और उस पानी के अंदर उस छाल को डाल के छोड़ देना, ठीक है ना। कितनी देर तक छोड़ोगे? 15 से 20 मिनट तक डाल करके छोड़ देना। और छोड़ने के बाद में जब यह बिल्कुल गल जाएगा, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के बाद में उसको किसी भी पत्थर पे रगड़ना, चाहे सिलबट्टे पे या कहीं पे भी रगड़ोगे तो आपको उसमें से ब्लैक कलर का कुछ निकलेगा, है ना। उसको रगड़ना, थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना। उसके बाद में उस लेपन की छोटी छोटी 7 गोलियां बनाना। कितनी गोली बनाओगे? 7 गोलियां बनाना।
7 गोलियां बना करके फिर आपको ऐसे तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको जल भरना है। जल के अंदर गंगा जल डालेंगे, लेकिन जो 7 गोलियां आपने बनाई है उसको नहीं डालना है और सीधा पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। पहुंचे, अब फिर से आपको वही काम करना है। नाम कौन सा लेना है? नीलकंठेश्वर महादेव। आपके पास में जो 7 गोलियां हैं उसे समर्पित करने से पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। अब जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में वो 7 गोलियां हैं उसे आपको नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। शिव शंभु भोलेनाथ से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी ये कामना है कि हमारे घर का ये जो व्यक्ति है ये सुधर जाए, गलत संगति में चला गया है, हम लोग की बातें नहीं मानता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है किसी भी व्यक्ति से उसका स्मरण करेंगे और फिर औषधि मांग करके इन 7 गोलियों को उठाना, अपने घर पे लेके चले जाना। 10 से 12 दिन या 15 दिन में आप किसी भी तरीके से किसी चीज में मिला करके नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से अगर इन 7 गोलियों को धीरे धीरे करके एक एक करके खिला देते हो तो आपके घर में जो व्यक्ति परेशान कर रहा है आपको वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। ऑफर ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कल रात 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। जिसने मैसेज किया, जिसने मुझसे कुछ कहा मांगने के लिए, मैं उसे जरूर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।